Hey everyone, this is Pooja and today I am going to solve the exercise 3D and question number 9 to 15. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8 and 9. 8 क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर. आपको क्या करना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट्स एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है. क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करेंगे पहले. तो सबसे लार्जेस्ट जो आपका 3 डिजिट नंबर होता है वो कौन सा होता है, 999. सॉरी, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999. अब 999 कैसे होता है, आप इसमें 1 ऐड करो, ये 4 डिजिट का हो जाएगा. ठीक है, और 3 डिजिट का नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से. ठीक है, 100 से अगर आप पहले देखो तो 99 होता है और 99 के बाद ही क्या आता है, 100. और 100 में कितने डिजिट होते हैं, 100. इट मीन्स 3 डिजिट्स. और वो सबसे आपका स्मॉल 3 डिजिट नंबर होता है. और ये क्या है, 999 सबसे एंडिंग है. अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000. और 1000 कितने डिजिट का हो जाएगा, 4 डिजिट का. तो इसीलिए हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होता है 3 डिजिट का वो ये होता है 999. सेम एज आपको 5 डिजिट का भी लिखना है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 99999. अब आपको क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. ठीक है, तो इसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 999 इंटू 9999. ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, सिंपल जैसे आप निकालते थे. नाइन 9 जा 81, 8 हो गया कैरी. 9 9 जा 81, 81 और 8 89. 9 9 जा 81, 81 और 8 89. 9 9 जा 81, 81 और 8 89. 9 9 जा 81, 81 और 8 9. ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, 90 से. तो सेम नंबर्स आ जाएंगे, 0 यहाँ आ गया. अब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 से. जैसे जितने नंबर्स आपके यहाँ पे बढ़ते हैं उतने 0 से आपके स्टेप बाय स्टेप नीचे बढ़ते जाते हैं. ठीक है, अगर यहाँ 3 है तो इट मीन्स यहाँ 1 0 एंड यहाँ 2 0. क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा, 19999. 8 से 0 0 19998. 1 9 और 1 10. 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 1 20. 9 18 27, 27 और 1 27 और 2 29. सेम 27, 27 और 2 29. 9 और 9 18 और यहाँ कितना हो जाएगा, 26, 26 और 2 28. अब 9 और 8 17, 17 और 2 19. यहाँ कितना हो जाएगा आपका 10. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1098990001. क्लियर है यहाँ तक. करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. वेट आपका यहाँ आएगा 9, क्योंकि 9 और 8 कितना होता है, 17 और 1 2 19, 19 या 1 कैरी हुआ, 8 और 1 9. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अब क्वेश्चन नंबर 9 बोला है आपको, अ कार मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 98 आवर्स. आपको बोला है एक कार है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चलती है, तो वो पर आवर में 75 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करती है, कवर. ठीक है, कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 1 आवर. कितना डिस्टेंस कवर करती है 1 आवर में, वो 75 किलोमीटर. अब आपको बोला है कि वो 98 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. मैंने आपको पहले भी क्लियर किया हुआ है कि जब भी आपको 1 की वैल्यू दी हो और 1 से ज्यादा की वैल्यू फाइंड करनी हो, दैट मीन्स आपको वहां पे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई.
ठीक है। सेम एज आपको यहाँ पे बोला है, आपको 1 आवर में बोला है 75 किलोमीटर डिस्टेंस एक कार कवर करती है, ठीक है। तो सेम एज हम 98 आवर्स में कितना करेगी, 1 का बोला है, 98 आवर्स का पूछा है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आपसे पूछा है 98 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो क्या हो जाएगा 75 इंटू 98, 98 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 75 अपॉन 98 कितना हो जाएगा, 8 5 से 40, 8 7 से 56, 56 और 4 60, 9 5 से 45, 9 7 से 63, 63 और 4 67, 0 5 13 और ये 7। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी वो, कि अगर एक कार अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पे 1 आवर में 75 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 98 पार्ट्स में वो 7350 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगी, कवर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अ डीलर परचेज 139 VCRs इफ द कॉस्ट ऑफ ईच सेट इज 24,350, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल सेट टुगेदर। आपको बोला है एक डीलर ने 139 VCRs परचेज किए हैं, ठीक है। अगर उसमें से एक की कॉस्ट 24,350 है, तो इन सब की टोटल कॉस्ट क्या होगी। आपको सेम एज एक की कॉस्ट दी है और 139 की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ ईच VCRs इज इक्वल टू 24,350, ठीक है। आपको कितने की निकालनी है, 139 की, कितने की, 139 की कॉस्ट क्या होगी, 24,350 अपॉन 139 कितना हो जाएगा ये, 9 5 से 45, 9 3 से 27, 27 और 4 31, 9 4 से 36, 36 और 3 39, 9 2 से 18, अब 39, 9 2 से 18, 18 और 3 कितना हो गया, 21। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 300, 3 5 से 15, 3 3 से 9 और 1 10, 3 4 से 12, 12 और 1 13, 3 2 से 6 और 1 7। नेक्स्ट 1 को करो 0 1 5 3 4 2। अब क्या कर देंगे, सबको ऐड, 0 5 6 14 8 7 और 4 11, 11 और 2 13, 3 2 और 1 3। तो आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी कि 1 VCR की कॉस्ट अगर इतनी है, तो 139 VCR की कॉस्ट हो जाएगी 33,84,650। क्लियर है यहाँ तक। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। A housing society constructed 197 houses. If the cost of construction each house is 4,50,000, what is the cost? What is the total cost for all the house? आपको बोला है एक हाउसिंग सोसाइटी 197 हाउस बनाती है, ठीक है, टोटल। उसमें से अगर एक सिंगल हाउस की वैल्यू है 4,50,000, तो 197 हाउसेस की वैल्यू क्या होगी। सेम एज आपको एक सिंगल हाउस की वैल्यू दी है कि सिंगल हाउस के कंस्ट्रक्शन की वैल्यू होगी 4,50,000, तो 197 की बतानी है। सिंगल की दी है, ज्यादा की बतानी है, दैट मीन्स हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। सेम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ईच हाउस कितना हो जाएगा, 4,50,000। बट आपको फाइंड कितने का करना है, 197 हाउसेस का। 197 हाउस का कितना हो जाएगा, 4,50,000 अपॉन 197। क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई, 0 0 0 0 7 5 से 35,
7 4 जा 28, 28 और 3, 28 और 3 31। 9 को से करो 0 0 0 0। 9 5 जा 45, 9 4 जा 36, 36 और 4 40। अब 2 zeros क्योंकि हम यहाँ पे आ गए 100 की प्लेस पे। 100 में कितने जीरोस आते हैं 2। और 1 से करो तो सेम नंबर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 4। कितना हो जाएगा ऐड होके 0 0 0 0 5 6 8 8। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 8 करोड़ 86 लाख एंड 50,000। ये क्या होगी 197 हाउसेस की कॉस्ट। क्लियर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्वेश्चन में बोला है 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स वर परचेज्ड फॉर अ स्कूल। एक स्कूल के लिए 50 चेयर्स एंड 30 ब्लैक बोर्ड्स क्या हुए हैं परचेज हुए हैं। इफ ईच चेयर कॉस्ट 1065 एंड ईच ब्लैक बोर्ड कॉस्ट 1645 फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। आपको बोला है आपको पहले चेयर की कॉस्ट दी है, ठीक है, एक सिंगल फिर एक ब्लैक बोर्ड की दी है। तो पहले हम चेयर की कॉस्ट फाइंड करेंगे टोटल, देन हम ब्लैक बोर्ड की फाइंड करेंगे। उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल बिल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हम दोनों को एक से फाइंड नहीं कर सकते तो हम दोनों को सेपरेटली करेंगे। तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 चेयर कितनी है 1 चेयर की कॉस्ट 1065। और आपको कितने की फाइंड करनी है 50 चेयर्स की 1065 इंटू 50। तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गई आपकी चेयर्स की कॉस्ट। अब नेक्स्ट निकालेंगे हम ब्लैक बोर्ड की। सेम एज कॉस्ट ऑफ 1 ब्लैक बोर्ड। अब एक सिंगल ब्लैक बोर्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1645। हमें कितने की फाइंड करनी है टोटल 30। कितने ब्लैक बोर्ड्स की 30 ब्लैक बोर्ड्स की वैल्यू फाइंड करनी है 1645 इंटू 30। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो गया 49,350। अब आपको क्या बताना है टोटल अमाउंट ऑफ द बिल। टोटल अमाउंट ऑफ द बिल क्या कर देंगे हम दोनों को ऐड 0 5 और 5 10 3 और 2 5 और 1 6 9 और 3 12 5 और 4 9 and 1 10। This will be your answer 1,02,600। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर करते हैं 13। तो 13 क्वेश्चन में आपको बोला है देयर आर 6 सेक्शंस ऑफ क्लास 6 in a school and there are 45 students in each section. If the monthly charges from each section be 1,650, find the total monthly collection from class 6. आपको बोला है आपके स्कूल में 6th क्लास के टोटल 6 सेक्शन है। 6th क्लास के कितने सेक्शन हैं टोटल 6 और पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल 5। पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि 6 सेक्शन के बच्चे टोटल मिला के हमारे पास कितने हैं, ठीक है। हमारे पास एक सेक्शन के 45 है तो 6 सेक्शन के कितने हो गए। अगर 1 सेक्शन में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 45, ठीक है। अगर 1 सेक्शन में टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं तो टोटल 6 सेक्शन में कितने होंगे 6 सेक्शन में कितने होंगे 45 इंटू 6। क्या कर देंगे आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो 6 सेक्शन मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास 270। एक सेक्शन में 45 है और 6 सेक्शन के टोटल सारे बच्चे मिला के हमारे पास 270 है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि अगर बच्चे की फीस आपकी कितनी है, एक बच्चे जो हमें मंथली कलेक्शन मिलता है वो 1,650 है। इस हिसाब से हमारे 270 स्टूडेंट्स की फीस क्या होगी अगर पर स्टूडेंट से, ठीक है।
मंथली कलेक्शन फ्रॉम वन स्टूडेंट। अगर एक सिंगल स्टूडेंट से हमें मंथली कितनी फीस मिलती है 1650, ये एक सिंगल स्टूडेंट से मिल रही है, तो हमें 270 स्टूडेंट से टोटल कितना कलेक्शन होगा। ठीक है, कितने स्टूडेंट से 270। तो जब आपको 1 की वैल्यू दी हो और ज्यादा की निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई करते हैं कि अगर एक स्टूडेंट की फीस इतनी है तो 270 स्टूडेंट्स की फीस कितनी होगी, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इंटू 270। आपको इसका पूरा मल्टीप्लीकेशन करना है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। इट मीन्स हमें कितना कलेक्शन मिला, टोटल कलेक्शन क्या हुआ हमारा 4,45,500 की 1 स्टूडेंट से हमें 1,650 रुपीज कलेक्ट हो रहे हैं, तो 270 स्टूडेंट से हमें टोटल कितनी फीस मिलेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर करते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 0, व्हाट डू यू कंक्लूड। आपको बोला है दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है। अभी कैसे होगा कि 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, जबकि होल नंबर्स, अब होल नंबर्स में हम कैसे बताएंगे। कभी भी अगर आपको बोला जाता है कि 2 होल नंबर्स का प्रोडक्ट 0 होता है या किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है, तो उस केस में आपको एक नंबर कुछ भी रख लो और दूसरा नंबर आपका ऑलवेज क्या होगा 0। एटलीस्ट 1 नंबर वुड बी 0। कैसे, अगर मान लेते हैं हमने ले लिया 8, बट हमें क्या चाहिए, हमें बोला है कि दोनों का प्रोडक्ट 0 होता है, तो आप इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 0। आप ले लो 1000, इसको 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि आपको बोला है कोई भी 2 होल नंबर। अगर आपको होल नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर भी है, इनकेस अगर हम लेके देखें, तो अगर आपको बोला है किसी भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0, तो आपको ऑलवेज 1 नंबर को, कोई भी एक सिंगल नंबर को इसमें क्या रखना होगा 0, बिकॉज 0 इज द ओनली नंबर कि जिसको आप किसी से मल्टीप्लाई करो तो आपको रिजल्ट क्या मिलते हैं 0। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एटलीस्ट 1 ऑफ द गिवन नंबर इज 0। इज 0। अब नेक्स्ट है आपके फिलअप्स। तो आपको 15 में बोला है, 15 क्वेश्चन के फर्स्ट में द सम ऑफ 2 ऑड इज एंड डैश नंबर, कि कोई भी 2 ऑड नंबर्स का अगर आप सम करोगे ना तो वो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। कैसे, आप लेके देख लो, 3 ऑड है 5 ऑड है, कितना आ जाएगा 5 और 3 8, इवन हो गया। 1 ऑड है 3 ऑड है, ऐड करो 3 और 1 4 हो गया। नेक्स्ट 5 भी ऑड है और 7 भी ऑड है, इनका सम करो 7 11 7 8 9 10 11 12, तो ये भी क्या होगा इवन हो गया। तो कभी भी हम 2 नंबर्स का सम करते हैं और वो दोनों ऑड हो तो उनका जो रिजल्ट आता है ऑलवेज क्या आता है इवन। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज एन डैश नंबर, कि अगर हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट करें तो आंसर आपका क्या आएगा, देख लेते हैं। जैसे 1 भी ऑड है 3 भी ऑड है, क्या आ जाएगा 3 ऑड है 5 ऑड है, कितना आ जाएगा 35। अब सॉरी 15, और 7 भी ऑड है और 5 भी ऑड है, कितना आ जाएगा 35। तो आप जैसा आप देख पा रहे हो कि अगर हम कोई भी 2 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट तब भी क्या मिल रहे हैं ऑड। 3 भी ऑड नंबर है, 15 भी और 35 भी है। तो अगर 2 ऑड नंबर का हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है वापस से ऑड। ठीक है, लास्ट है आपका ए, तो ना तो आपके 0 के इक्वल है, ठीक है, एंड ए इंटू ए इज इक्वल टू आपका ए होता है। तो आपका ए है क्या, अगर एक आपका 0 मतलब ए आपका 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप पहले बोल रखा है नॉट इक्वल। तो 0 के सिवा कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें सेम नंबर मिल रहा है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करो आपको सेम नंबर मिले। 1 इज द ओनली नंबर जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। चेक कर लो, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। किसी और नंबर पर अप्लाई करके देख लो, 2 इंटू 2 क्या होता है 4, हो गया अलग। तो 1 इज द ओनली नंबर जिसको आप चाहे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो चाहे 3 टाइम्स, आपको सेम ही नंबर मिलेगा। तो एक इसके इक्वल होगा इसमें 1 के।
क्लियर है यहाँ तक? तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।